तो दोस्तों कई सारी मूवीज के जो ट्रेलर आ गए हैं और इनका बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो स्टार्ट करते हैं अपना भूत बंगला से। तो भूत बंगला का जब ट्रेलर आया तो इसके अंदर अपने को कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक तो सबसे बढ़िया चीज ये है इस ट्रेलर की कि इसके अंदर सस्पेंस बहुत ज्यादा है। कई सारे अपने को सीन्स देखने को मिलते हैं और एक टाइम पे मेरे को ऐसा भी लग रहा था जैसे कि महल में ये लोग एक दूसरे पे फिर से शक करेंगे कि वधूसुर जो है वो इनमें से ही कोई हो सकता है, और आपस में मतलब वहां पर रहकर फिर उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी ही। और रियल में कोई वधूसुर नहीं है। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाइम क्या हुआ है भैया, बेटा बहुत टाइम खराब चल रहा है, जा नहीं तो पेल दूंगा जा। क्योंकि कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें अपने को देखने को मिल रहा है कि भाई जो एक वर्चुअल भूत होता है तो वो सारी चीजें भी अपने को देखने को मिलती है जब ये ट्रेलर आया। ठीक है, तो पहली बात कि इसमें हॉरर और कॉमेडी दोनों ही चीज बहुत ज्यादा मिसिंग थी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी हो सकती है। और जब मैंने इसके रिव्यूज भी चेक करे, ठीक है, कईयों ने जो रिव्यू दिए हैं या रिएक्ट करा है उनकी टोन अगर आप चेक करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि उन्हें ट्रेलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और वो फिर भी ये चीज कह रहे हैं कि हाँ वो इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों क्या अक्षय कुमार इतने ज्यादा हेल्पलेस हो गए हैं कि वो कन्विंस नहीं कर पा रहे ऑडियंस को कि भाई ट्रेलर है हमारी जो मूवी है उसे देखकर ऑडियंस इस मूवी को देखने आ पाए। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे बोलोगे जैसे कि आप एहसान कर रहे हो उनकी मूवी देखकर, तो इससे ही पता चलता है कि एक एक्टर का कितना बुरा टाइम चल रहा है और उसे भाई स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपना कमबैक करने के लिए। और इस ट्रेलर के अंदर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि अक्षय कुमार बनने की ही एक्टिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि कार्तिक आर्यन काफी हद तक जब उनकी तरह परफॉर्म करने की ट्राई कर रहे थे, लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन अब मेरे को लग रहा है जैसे वो अक्षय कुमार भी कहीं खो गए हैं। और इस ट्रेलर में सबसे बेकार चीज मेरे को बार बार ये लग रही थी, ट्रेलर अच्छा थोड़ा बहुत लग रहा था तो बार बार ये जो चमगादड़ अपने देखने मिल रहे हैं भाई उड़ के आ जा रहे हैं, और जो टेक्स्ट ये यूज करने ट्रेलर के अंदर तो वो भी उतना बढ़िया नहीं लग रहा था। माना हमारे जहन में तुम हो, तुम्हारे जहन में क्या है सिवा स्वराज्य। उसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक मूवी का ट्रेलर आता है जिसका नाम है राजा शिवाजी, और इस मूवी के अंदर अपने को रितेश देशमुख को देखने को मिल रहे हैं एज ए शिवाजी महाराज, और संजय दत्त भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों छत्रपति महाराज शिवाजी के ऊपर मूवी बनाने का मतलब ये है एक ऐसे वॉरियर जिन्होंने हमारे कई सारे मंदिरों को टूटने से बचाया और कई सारी वो ऐसी फाइट लड़ी जो उनकी थी भी नहीं। ठीक है, वो एक राजा थे, राजा की तरह जिंदगी जी सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो फाइट करी और उनके लिए वो फाइट जीतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और उनका सपना भी ये था कि जो आज के टाइम में हमें आज़ादी वाली जो हम जिंदगी जी रहे हैं उस सपने को देखने वाले शख्स छत्रपति महाराज शिवाजी ही थे। तो इस टाइप के वॉरियर के ऊपर अगर आप फिल्म बना रहे हो तो दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो मूवी काफ़ी अच्छी बने, परफेक्ट हो, और जो रोल आप प्ले कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छी तरीके से निकल के आना चाहिए। और बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई एक्टर उस रोल को प्रॉपरली निभा पाए, जैसे कि तानाजी मूवी के अंदर शरद गेलकर ने उस रोल को काफ़ी बढ़िया तरीके से प्ले करा था। आंसू रुक नहीं रहे, इसका मतलब उसका खून बह रहा होगा। तैयारी करा बनता, हम तान्या की कसम तोड़ने जा रहे हैं। और फिर अपना छावा मूवी आती है, तो उसके अंदर भी जो विकी कौशल हैं जो छावा का रोल प्ले कर रहे थे तो उन्होंने भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। लेकिन दोस्तों अगर रितेश देशमुख एज ए मराठा होने के नाते भी छत्रपति महाराज को अगर जस्टिस नहीं दे पाते तो ये एक काफ़ी हद तक फेलियर ही माना जाएगा। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि एक और मूवी नहीं आ रही, इसके बाद जो ऋषभ शेट्टी हैं उनकी भी एक मूवी आने वाली है छत्रपति शिवाजी महाराज नाम से, जिसका स्केल बहुत तगड़ा होगा ही। और मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो छत्रपति महाराज जी की जो लाइफ है, जो उनकी फाइट है, जो बैटल है, तो वो भाई उस पूरी स्टोरी को जो है अच्छे से कवर कर पाएँ और एक जस्टिस दे पाएँ। ये जो मूवी आ रही है राजा शिवाजी नाम से, तो इसके ट्रेलर को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं हूं ना। फिर दोस्तों डकैत मूवी का ट्रेलर आता है, और ये ट्रेलर पिछले वाले जो इसका टीज़र आया था उससे उतना बढ़िया नहीं था, क्योंकि जो पिछला वाला टीज़र था उसमें काफ़ी बढ़िया जो म्यूज़िक है वो भी यूज़ करा गया था, और जो टीज़र था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से एडिट करा गया था, मतलब कट करा गया था। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेलर देखोगे तो ट्रेलर में स्टोरी काफ़ी हद तक बढ़िया तरीके से दिखाए हैं। ठीक है, स्टोरी काफ़ी हद तक बढ़िया लग रही है, और जो इसका जो म्यूज़िक बैकग्राउंड में चल रहा था तो वो भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा था।
लेकिन जब इसका ट्रेलर आया तो मैंने दोबारा इसका टीजर देखा, तब मेरे को थोड़ा आइडिया लगा कि वो जो लड़की है वो इसी की बेटी है, जो भाई इससे पूछती है कि क्या आप डॉक्टर हो, और वो बोलता है कि नहीं, डकैत। डॉक्टर हो। डाकू। तो दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ इस मूवी की ये है कि इसके अंदर कई सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको देखना मिल जाएंगे और आप उन्हें अच्छे से पहले से भी जानते हो। अदिति शीज जो एक्टर हैं तो उनकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लग रही है और मूवी की स्टोरी एक रिवेंज टाइप की लग रही है, लेकिन धीरे धीरे जब बंदे को रियलाइज़ होगा कि भाई वो उसी की बेटी है और कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने उसका साथ नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से घुमा कर आपको दिखाया जाएगा और लास्ट में क्या होगा, क्या वो माफ़ कर देगा या फिर वो अपनी बीवी से बदला लेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और स्टोरी बहुत ज़्यादा मेरे को बढ़िया लग रही है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं अभी भी बता सकता हूँ कि मतलब खाली ट्रेलर देखकर मैं बता पा रहा हूँ कि बंदे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो मूवी बहुत ज़्यादा बढ़िया है और मैं पहले से इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। डकैत भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया, और ये जो बीच में भी ट्रेलर हैं, भूत बंगला हो गया या फिर राजा शिवाजी हो गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई डकैत का ट्रेलर बहुत ज़्यादा बढ़िया था और मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस मूवी से। तुम हो ना।